हेलो नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो मुझे पता है आप लोगों के मन पसंद आज वीडियो तो नहीं गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के मन पसंद वीडियो आए। आज हमने क्या देखा पूरा दिन सड़कों पे, मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर करूँ। आज हमने देखा पूरा दिन, सुबह भी देखा, दोपहर में भी देखा, शाम को भी देखा कि कुछ लोग जो माता रानी के बहुत बड़ा भक्त है, जो माता रानी के बहुत बड़ा सेवक है, उन लोगों ने ट्रक पर डीजे बिज्जा पान बुन के, दारू पी के, ड्रग्स नाशा उसा सब चढ़ा के और माता रानी की जय, माता रानी की जय बोलते हुए पूरे सड़क पर अपना जुलूस निकाले हैं कि नवरात्रि आने वाला है, माता रानी के धूमधाम से हम मना रहे हैं। आप लोगों से मेरी एक सवाल है, माता रानी के जो मानता है माने, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मुझे आप लोगों से एक सवाल है और आप लोग सोच समझ के जवाब देना। ये जो नवरात्रि के दौरान ठीक 2 साल के माता रानी के बलात्कार होता है, चीरहरण होता है, नवरात्रि के दौरान ठीक 3 साल के माता रानी के बलात्कार होता है, जिसको हम कंचका खिलाते हैं। क्या ये कहा तो उचित है? एक तरफ आप लोग बच्चियों को माता रानी के दर्जा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप उनके योनि फाड़ के बलात्कार कर रहे हैं। ये कहा तो उचित है? मेरा मन है, और मुझे सुबह से जो ये हमने ड्रामा देखा, मैं तो खैर नवरात्रि नहीं मानती हूँ, मैं तो कोई भी त्योहार को नहीं मानती हूँ। नवरात्रि में क्यों नहीं मानती हूँ आप लोगों से मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। नवरात्रि आने वाला है, हमने नवरात्रि में ही देखा एक 45 साल के हिंदू, 31 साल के हिंदू मर्द 2 साल के हमारी माता रानी के बलात्कार किया, 3 साल के हमारी माता रानी के बलात्कार किया, 4-5 महीना के हमारी माता रानी के बलात्कार किया, ठीक नवरात्रि के ही दौरान। ये जो मेरे मन में, मैं नवरात्रि भूखी थी उस समय, माता रानी के बहुत बड़ी भक्त थी, और ये जो मेरे मन में एक वहम था कि माता रानी होती है, अगर किसी ने बच्चियों के कुछ बिगाड़ा तो माता रानी उसका सर्वनाश करेगी। मेरे मन में, अब मैं इसे वहम ही कहूँगी, मेरे मन में एक वहम था, विश्वास था, जो कि मेरा विश्वास खत्म हो गया। अब क्या है कि माता रानी को मैं उस दौरान से नहीं मानती हूँ, बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो मेरा वहम जो था ना, जो मेरे मन के अंदर एक विश्वास था, वो मेरा विश्वास खत्म हो गया। और अब तो माता रानी के ऊपर इतनी मेरे मन के अंदर से जो सवाल आता है कि कब माता रानी कौन सी क्रांति करी थी, ये तो वही जानती है और उसके भक्त जानते हैं। वो जो मिट्टी के पत्थर, जो मिट्टी के उसका मूर्ति बनाया जाता है माता रानी के हर नवरात्रि में, और उसमें एक महिषासुर जैसा व्यक्ति को बनाया जाता है कि ये महिषासुर के वध करी थी। कब करी थी? माता रानी के कोई बलात्कारी नहीं दिखाई दिया, उसके अलावा भी तो कोई क्रांति की होगी। माता रानी है, उसके पास शक्तियाँ है। जब नन्हे सी बच्ची के माता रानी के नवरात्रि में रेप हो रहा है, तब माता रानी की शक्तियाँ कहाँ जा रहा है? उसके शक्तियाँ कहाँ जा रहा है? या फिर बच्चियों के बलात्कार माता रानी जानबूझ के देख रही है? क्या माता रानी के पास इतना शक्ति है तो तमाम बलात्कारियों को मार नहीं सकती? अगर ऐसे नहीं मार सकती तो अपने नवरात्रि के दौरान मारे। नवरात्रि जब चल रहा है, इस दौरान बलात्कारियों के सर्वनाश कर दे, बलात्कारियों के खानदान के सर्वनाश कर दे, लेकिन नहीं कर सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ ढोंग है, पाखंड है और कुछ नहीं है। वो जो बच्ची का रेप हुआ ना, उस दिन से मेरा वहम टूट गया कि सिर्फ ढोंग पाखंड के अलावा कहीं कुछ नहीं है। ये जितने भी डीजे बीजे लगा के लोग नाच रहा है कि नवरात्रि आने वाला है, ये सारे लोग, ये अगर पियक्कड़ नहीं होते, दारूबाज नशेड़ी नहीं होते, इनका अपना दिमाग अगर ये लोग खुद चलाता
तो नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले या नवरात्रि शुरू हो रहा है उस दिन पहले बलात्कारियों के पोस्टर लगाते और ये लोग बोलता कि आज के बाद हमारी किसी भी बच्ची के किसी ने बलात्कार किया तो हम इस मैटर को थाने कोर्ट तक पहुंचने नहीं देंगे, इसे हम सामाजिक रूप से न्याय करेंगे और सामाजिक रूप से न्याय करके हम मिटाएंगे। अगर ये लोग अच्छा होता तो, अगर ये लोग इनके दिमाग होती तो ये लोग नवरात्रि से एक दिन पहले पोस्टर लगाते, उसके अगले दिन जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन पोस्टर लगाते कि हम अपने बच्चियों के बलात्कार बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, वो झूठ मूठ के मिट्टी के मूर्ति लेकर पता नहीं माता रानी ने क्या करी थी क्या नहीं करी थी, वो तो भगवान ही जाने, उसी को पता है, उसके भक्तों को पता है, हमें नहीं पता। बहुत टाइम तक हम 9 दिन नवरात्रि करते थे, लेकिन जब से ये रेप हुआ हमने देखा वो सारे नवरात्रि को हमने पेशाब के बराबर बहा दिया। मैं आज भी चुनौती देती हूँ कि माता रानी, तुम जिस दिन इन बलात्कारियों के मारोगी ना, मैं नंगे पैर तुम्हारे चढ़ के आऊंगी, तुम्हारे दरवाजे पे नंगे पैर में चढ़ के आऊंगी। लेकिन मुझे पता है ये माता रानी में कोई शक्ति वक्ति नहीं होता, ये सब झूठ पाखंड है, इसमें कुछ नहीं होता। अगर इस पाखंडी माता रानी में कुछ भी थोड़ा बहुत शक्ति होता तो क्या इतनी बलात्कारी, अब सोचो उस बेगुनाह 2 बच्ची की क्या गलती है, 2 साल के बच्ची में क्या गलती है, जिसका 45 साल के व्यक्ति, 30 साल के व्यक्ति, 25 साल के व्यक्ति, 20 साल के व्यक्ति पकड़ के रेप कर रहा है, मुंह पर टेप लगा कर रेप कर रहा है, हाथ पैर बांध के रेप कर रहा है, वो भी नवरात्रि के दौरान। क्या माता रानी अंधी है? अंधी है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता? या कान से बहरी है, या पैरों से लंगड़ी है, इसको कुछ दिखाई नहीं देता? इस टाइप से है क्या? मैंने तो सुना था इसके पास शक्तियाँ था, लेकिन मुझे उस दिन इसका सारा पकड़ उतर गया। और ये जो लोग हैं ना डीजे बीजे बजा के झूठ मूठ में नाचने वाले, ये कुरफुट्टे, ये पैरालाइज सारे अच्छे होते। इनके दिमाग अगर पैरालाइज नहीं होता, ये लोग अच्छे होते तो ठीक नवरात्रि में लोग बड़ा सा पोस्टर लगाते और बोलते कि हमारे देश को किसी भी बेटी बहन के बलात्कार होगा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे। कोई भी बलात्कार करे, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख ईसाई कोई भी करे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग अच्छा होता ना तो ये पोस्टर लगा के सड़क पे जुलूस निकालता, लेकिन ये सब पियक्कड़ दारूबाज भड़वे हैं, ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सिर्फ पाखंड है, नाचो गाओ ऐश मनाओ, दारू पियो सो जाओ रात के, इनकी बस ये है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो एक दिन में 5 लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर करिए इस वीडियो को और मेरे ऊपर रहम खाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।